Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips. स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 4 का पार्ट सेकंड एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहली वीडियो में आपने उसका पार्ट फर्स्ट देखा था। चैप्टर के राइटर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस चैप्टर में ये डिस्क्राइब किया है कि ब्रह्मा ने किस प्रकार से जब वो सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, एक नई जाति, पशुओं की एक नई जाति हॉर्स को क्रिएट किया था, और किस तरह से मनुष्य ने उस हॉर्स को अपने बर्डन शिफ्ट करने के लिए कन्फाइन कर लिया था प्रिजन में। स्टूडेंट्स, ये जो आपकी स्टोरी है या एस्से है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का बेस्ट नोन स्टोरी शॉर्ट स्टोरीज है। इस स्टोरी में टैगोर ने ये इलस्ट्रेट किया है कि किस तरह से मनुष्य की जो ग्रेटनेस ऑफ हार्ट है वह उसके बर्डन में किस तरह से डीके होती जा रही है, लाइज होती जा रही है, डेड होती जा रही है। इस स्टोरी में यही बताया है कि नेचर में क्रिएटर ने किसी चीज़ को किस पर्पज़ के लिए क्रिएट किया है और मनुष्य ने उसे किस पर्पज़ से यूज़ करना शुरू कर दिया। और यही कारण है शायद कि नेचर बार बार मनुष्य को अपना यूनिवर्स होने का एहसास कराती है, लेकिन मनुष्य है कि फिर भी मानता नहीं है, नेचर पर भी कंट्रोल करना चाहता है, और उसकी जो थिंकिंग है कि आई एम द बेस्ट, बार बार उसको शो करने की कोशिश करता है। तो स्टूडेंट्स, हमने कल देखा था इस ऐसे के द्वारा के जो राइटर है रविन्द्रनाथ टैगोर, वो एनिमल्स के प्रति अपनी डीप सिंपैथी भी शो करते हैं। होना भी चाहिए, एनिमल्स के प्रति डीप सिंपैथी एक मनुष्य के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सोच सकता है, समझ सकता है। तो कल हम देख रहे थे कि घोड़े का किस तरह से निर्माण किया था क्रिएटर ने, और मनुष्य ने उसको किस तरह से बंदी बना लिया था। चलिए आगे देखते हैं। कल आपने देखा था कि घोड़े को बंदी बना करके जब उसने किकिंग करना शुरू कर दिया था तो उसको टेम बनाने के लिए फर्म मीजर्स यानी कड़े कदम उठाए गए थे। देखिए, यहीं से शुरू करते हैं। फर्म मीजर्स वर टेकन टू टेम द हॉर्स। फर्म मीजर्स मीन्स कड़े कदम, वर टेकन मीन्स उठाए गए, टू टेम माने पालतू बनाने के लिए, टेम मीन्स पालतू बनाने के लिए, द हॉर्स मीन्स घोड़ा। तो घोड़े को पालतू बनाने के लिए कठोर कदम उठाए गए। एट लास्ट मैन कुड से प्राउडली, और अंत में मनुष्य, प्राउडली मीन्स प्राउड के साथ, और अंत में मनुष्य प्राउड के साथ कह सकता था दैट देयर वॉज नॉट ए क्रिएचर मोर फेथफुल टू हिम, कि अन्य कोई प्राणी इतना फेथफुल नहीं है जितना कि हॉर्स है, यानी हॉर्स सबसे फेथफुल प्राणी था। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहता है राइटर, क्लास एंड हॉर्न्स इट हैड नॉट। क्लास मीन्स पंजे एंड हॉर्न्स मीन्स सींग। तो ना तो उसको क्लास दिए थे, आपने देखा था कल हम जब देख रहे थे, क्योंकि हार्डर स्टफ़ था नहीं, असिस्टेंट ने बताया था। लाइटर स्टफ़ सफिशिएंट था, तो लाइटर स्टफ़ ज़्यादा लगाया था क्रिएट करने में घोड़े को। तो इसलिए चूँकि हार्डर स्टफ़ से क्लास और हॉर्न्स आते हैं, हार्डर स्टफ़ था नहीं, तो इसलिए ना तो इसको क्लास दिए गए थे ना इसको हॉर्न दिए गए थे। तो राइटर कहता है कि पंजे और सींग इसके थे नहीं, नॉर डिड इट हैव टीथ, और ना ही इसके दांत थे, विच कुड बाइट, जिससे काट सके। क्योंकि घोड़े को जो दांत दिए थे, ये कल जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, उसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, उसमें दिया था कि टीथ इसको दिए गए हैं, लेकिन केवल चीव करने के लिए, चबाने के लिए दिए गए, काटने के लिए नहीं दिए गए थे। तो राइटर कहता है कि क्लास एंड हॉर्न्स इट हैड नॉट, पंजे और सींग इसके थे नहीं, दांत इसके थे नहीं जिससे काट सके। इवन किकिंग इट हैड गिव अप,
और केवल क्या कर सकता था, वो किकिंग कर सकता, इवन किकिंग, और किकिंग भी इट हैड गिव अप, इसे छोड़नी पड़ी, त्यागनी पड़ी, फॉर द फियर ऑफ व्हिप। व्हिप मीन्स क्या होता है, कोड़ा, क्योंकि जब वो किक करता था तभी उसको कोड़े पड़ते थे, तो कोड़े से बचने के लिए उसको लात मारना भी छोड़ना पड़ा। सींग नहीं थे, क्लाज नहीं थे, तो कोई आक्रमण वो नहीं कर सकता, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, टीथ नहीं थे, वो काट भी नहीं सकता, तो कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। प्रोटेस्ट करने के उसके पास केवल एक ही ऑप्शन था कि वो किकिंग कर सकता था, लेकिन किकिंग करते टाइम उसको व्हिप पड़ते थे, तो व्हिप के डर से उसने किकिंग को भी छोड़ दिया था, लात मारना भी छोड़ दिया था। ऑल दैट वाज नाउ लेफ्ट, इट वाज नाई। केवल क्या बचा था, जो कर सकता था वो नाई कर सकता था। नाई मीन्स हिन हिनाना, घोड़ा हिन हिनाता है, तो घोड़ा केवल सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता था, नाई कर सकता था। ना वो क्लास हॉर्न्स उसको थे नहीं, टीथ उसको थे नहीं, किकिंग उसको छोड़ना पड़ा, केवल क्या कर सकता था, नाई कर सकता था, वो हिन हिनाता था बस। क्या हुआ, वन डे द क्रिएटर हियर द डिस्ट्रेस नाइंग। एक दिन क्रिएटर मीन्स ब्रह्मा ने, सृष्टि निर्माता ने, हियर मीन्स सुनी, द डिस्ट्रेस्ड मीन्स उदासी, और नाइंग मीन्स हिनना। एक दिन ब्रह्मा ने घोड़े की उदासी भरी हिन हिनाना सुना। अब यदि देखे उसने, वो बहुत खुश था, चूँकि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा, द क्रिएटर वॉज डिलाइटेड विद हिज वर्क, अपने कार्य से बहुत खुश था। लेकिन अब क्या देखा उसने, उसने हॉर्स की डिस्ट्रेस्ड नाइंग सुनी, तो ही वोक अप फ्रॉम हिज मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स होती है तपस्या, ध्यान, एंड लुक डाउन एट द ओपन फील्ड। वो अपने ध्यान से, वोकअप मीन्स जागा, वो अपनी तपस्या से जगा। कौन, क्रिएटर। कौन है क्रिएटर, परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा। तो वो अपने ध्यान से जगा, एंड लुक डाउन, और नीचे देखा, एट द ओपन फील्ड्स, खुले मैदानों में, द अर्थ, पृथ्वी के, द हॉर्स वाज नॉट देयर, और वहाँ हॉर्स नहीं था। अपनी तपस्या से, ध्यान से ब्रह्मा जगे, और उन्होंने पृथ्वी पर खुले मैदानों की तरफ देखा, और वहाँ घोड़ा नहीं था। क्यों नहीं था स्टूडेंट्स, क्योंकि घोड़े को मैन ने प्रिजन में बंद किया हुआ था। तो क्या हुआ, ही समन डेथ एंड सेड, अब समन मीन्स बुलाना, ही समन डेथ, उसने मृत्यु को बुलाया, एंड सेड, और कहा, दिस इज योर डूइंग, क्या कहा, ये तुम्हारी करतूत है, ये तुम्हारा किया धरा है। यू हैव गोट होल्ड ऑफ माई हॉर्स, यू हैव गोट होल्ड मीन्स तुमने पकड़ लिया है, माई हॉर्स मीन्स मेरे घोड़े को। अब ब्रह्मा का देखिए, क्रिएटर का ध्यान सीधा जाता है किस पर, डेथ पर, कि हो सकता है घोड़े को डेथ ने पकड़ लिया हो, तो इसलिए डेथ को बुलाकर कहता है, दिस इज योर डूइंग, ये तुम्हारी करतूत है, ये तुम्हारा किया धरा है। यू हैव गोट होल्ड ऑफ माई हॉर्स, तुमने मेरे घोड़े को पकड़ लिया है। डेथ सेड, मृत्यु कहती है, इटर्नल फादर, हे परमपिता, यू ऑलवेज लुक अपॉन मी विद सस्पिशियन। क्या कहती है मृत्यु, कि हे परमपिता, आप मुझे हमेशा संदेह से ही देखते हैं, हमेशा मेरे पर शक करते हैं। क्या कहता है, बट बी गुड इनफ टू कास्ट योर आई ऑन द हाउस ऑफ मैन। बट बी गुड, लेकिन अच्छा होगा, बट बी गुड इनफ, लेकिन अच्छा होगा, टू कास्ट योर आइज, की अपनी नज़र डालिए, ऑन द हाउस ऑफ मैन, मनुष्य के घर पर, लेकिन अच्छा होगा मुझ पर संदेह करने से पहले आप एक नज़र आदमी के घर पर तो डालिए। मृत्यु पर शक किया था क्रिएटर ने, लेकिन मृत्यु ने बताया कि आप मुझ पर हमेशा शक करते हैं, लेकिन एक नज़र मनुष्य के घर पर तो डालिए। क्या होता है नेक्स्ट पैराग्राफ में, द क्रिएटर लुक डाउन, राइटर कहता है कि क्रिएटर ने लुक डाउन मीन्स नीचे देखा, अगेन माने दोबारा। पहले देखा था जब ओपन फील्ड में उसको हॉर्स नहीं मिला था, अब दोबारा उसने देखा। अब दोबारा क्यों देखा, क्योंकि डेथ ने कहा कि आप नज़र कहाँ डालिए, एक दृष्टि डालिए मनुष्य के घर पर। तो क्रिएटर लुक डाउन अगेन, ब्रह्मा ने फिर से नीचे देखा, एंड सा द हॉर्स स्टैंडिंग, और घोड़े को खड़ा हुआ देखा, इन द नैरो मीन्स संकुचित, वर्ल्ड माने दीवार से, स्पेस माने स्थान, नाइंग वीकली, और दीवारों से घिरे हुए एक संकुचित, नैरो मीन्स छोटा स्थान, जो दीवारों से घिरा हुआ है, संकुचित स्थान यानी छोटा स्थान, नैरो नेड़ा, नेड़ा कह सकते हैं।
तंग, तंग भी कह सकते हैं, एक तंग स्थान पर, दीवारों से घिरे हुए एक तंग स्थान पर घोड़े को, नाइंग मीन्स हिनहिनाते हुए, वीकली मीन्स कमजोरी से, घोड़े को कमजोरी से हिनहिनाते हुए देखा। अब देखिए यहाँ जो यूज़ किया गया है नाइंग वीकली, वीकली क्यों? क्योंकि जिसको लिबर्टी थी, जो लिबर्टी को लाइक करता था और जो विदाउट पर्पस रेस लगाना चाहता था विंड के साथ और वांट टू डैश टू द हॉरिजन, क्षितिज को छूना चाहता था, अब वो कहाँ है? एक तंग दीवारों से घिरे हुए स्थान पर उसको बंदी बना लिया गया और फर्म मेजर्स भी उठाए गए थे उसको टेम करने के लिए, तो इसलिए वो वीक हो रखा है और वीकली वो नाइंग कर रहा है। तो क्रिएटर देखता है क्या हुआ, हिज हार्ट वाज फिल्ड विद पिटी, हिज हार्ट मीन्स उसका हृदय, वाज फिल्ड मीन्स भर गया, विद पिटी मीन्स दया से, घोड़े को देख करके ब्रह्मा का, परमपिता परमेश्वर का मन दुख से भर गया। एंड ही सैड टू मैन, उसने आदमी से कहा, क्या कहा? अनलेस यू सेट द हॉर्स फ्री, अनलेस मीन्स जब तक, यू सेट द हॉर्स फ्री, घोड़े को आज़ाद नहीं। देखिए कंडीशनल सेंटेंस है, यदि सेंटेंस में इफ़, इन केस और अनलेस यूज होता है तो वो कंडीशनल सेंटेंस होता है, और अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट। जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो इफ़ नॉट की बजाय हम अनलेस यूज़ कर सकते हैं। तो क्या कहता है क्रिएटर आदमी से कि अनलेस यू सेट द हॉर्स फ्री, कि जब तक तुम घोड़े को फ्री नहीं कर दोगे, आज़ाद नहीं कर दोगे, मुक्त नहीं कर दोगे, आई शैल गिव इट टीथ, मैं इसे क्या दे दूंगा? दांत दे दूंगा, एंड क्लाज, और इसे पंजे दे दूंगा, लाइक टाइगर्स, जैसे कि चीते। या तो इसको आज़ाद कर दीजिए या तो इसको मुक्त कर दीजिए, नहीं तो मैं चीते की तरह इसको पंजे दे दूंगा और इसको दांत दे दूंगा। जिससे कि क्या, चीता कैसा होता है? फ्यूरियस होता है। क्या उसको टेम किया जा सकता है? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अपने प्रोटेक्शन के लिए उसके टीथ होते हैं और उसको क्लाज होते हैं, वो क्लाज से और टीथ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन हॉर्स को तो ऐसा कुछ दिया नहीं गया था। तो क्रिएटर ने कहा मैन से कि जब तक तुम घोड़े को फ्री नहीं करोगे, तब तक तुम घोड़े को आज़ाद नहीं करोगे, मैं इसे टीथ और क्लास टाइगर की तरह दे दूँगा। लेकिन क्या हुआ? मैंने कहा था ना, मैन इज़ द मोस्ट कनिंग पर्सन, मैन इज़ द मोस्ट कनिंग एनिमल ऑफ द अर्थ, सबसे कनिंग एनिमल है। क्या कहता है? मैन सेड, आदमी कहता है, फादर, हे परमपिता, दिस क्रिएचर ऑफ योर्स, आपका यह प्राणी, डज नॉट डिजर्व फ्रीडम, यह आज़ादी योग्य नहीं है, आज़ादी के लिए डिजर्व नहीं करता है। क्या कहता है कि हे परमपिता, आपका यह प्राणी आज़ादी के लिए डिजर्व नहीं करता है, योग्य नहीं है कि इसको आज़ाद किया जाए। क्या कहता है? लुक, देखो, व्हाट ए नाइस स्टेबल, कि कितना अस्तबल, आई हैव बिल्ट फॉर इट्स कंफर्ट, मैंने इसके आराम के लिए, एंड वेलबींग, और इसके कल्याण के लिए। आप देखिए मैंने कितना अच्छा, स्टेबल मीन्स अस्तबल, जहाँ घोड़े रखे जाते हैं उसको अस्तबल कहते हैं। ए प्लेस वेयर हॉर्सेस आर टेम और केप्ट, दैट प्लेस कॉल्ड स्टेबल। तो अस्तबल, मैंने देखो कितना अस्तबल बनवाया है, फॉर इट्स कंफर्ट, कंफर्ट मीन्स आराम, इसके आराम के लिए, एंड वेलबींग, वेलबींग मीन्स कल्याण के लिए। देखो तो आपका यह प्राणी स्वतंत्रता के लिए योग्य नहीं है, स्वतंत्रता के लिए डिजर्व नहीं करता, और आप देखिए मैंने इसके आराम के लिए और इसके कल्याण के लिए कितना सुंदर अस्तबल बनवाया है। अब देखिए चकमा देने की कोशिश कर रहा है आदमी, किसको? ईश्वर को। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, बट द क्रिएटर इंसिस्टेड, लेकिन क्रिएटर ने क्या किया? इंसिस्टेड किया। इंसिस्टेड मीन्स जिद करना, लेकिन ब्रह्मा ने जिद की, क्रिएटर ने जिद किया। बट द क्रिएटर इंसिस्टेड, लेकिन ब्रह्मा ने जिद की, इंसिस्टेड दैट द हॉर्स शुड बी सेट फ्री, कि घोड़े को आज़ाद कर दिया जाए। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, घोड़े को तुरंत आज़ाद कर दिया जाए। आप क्या कह रहे हैं? आई डोंट नो, मैं नहीं सुनता तुम्हारी बात, तुम क्या कह रहे हो? मेरी एक ही बात है, और वो क्या है कि घोड़े को तुरंत आज़ाद कर दिया जाए। मैन सेड, आदमी ने कहा, आई शैल ओबे योर विल्स, आई शैल ओबे योर विल्स, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, बट आई एम श्योर, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, यू विल चेंज योर माइंड, आप अपना मन बदल लेंगे, इन ए वीक, एक सप्ताह में, एंड एग्री, और सहमत हो जाएंगे, दैट माई स्टेबल, के मेरा अस्तबल, इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर इट, कि मेरा अस्तबल ही इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, मैं घोड़े को आज़ाद कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, लेकिन आप एक सप्ताह में अपना मन बदल लेंगे, एंड एग्री, और एग्री मीन्स सहमत हो जाएंगे,
दैट माई स्टेबल इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर इट, कि मेरा अस्तबल ही इस घोड़े के रहने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। ऐसा मैन ने किसको कहा? क्रिएटर को कहा। स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब जो मनुष्य टैक्टिक्स यूज़ करता है, यही वो टैक्टिक्स हैं जहाँ वो किसको? गॉड को भी चीट करने का प्रयास करता है और अक्सर सफल भी हो जाता है। यहाँ ऐसा ही कुछ हुआ। देखिए, मैन देन कॉर्डेड टुगेदर द फ्रंट लेग ऑफ द हॉर्स एंड सेट इट फ्री। क्या करता है? मैन माने आदमी। देन कॉर्डेड, कॉर्डेड मीन्स होता है बांध देना, टुगेदर मीन्स साथ साथ, द फ्रंट लेग मीन्स अगले पैर, ऑफ द हॉर्स माने घोड़े के, एंड सेट इट फ्री और इसे आज़ाद कर देता है। मनुष्य क्या करता है? फिर घोड़े के अगले पैरों को कॉर्डेड टुगेदर साथ साथ बांध देता है, एंड सेट इट फ्री और इसको आज़ाद कर देता है। दस टाइड, देखिए चकमा किस तरह से दिया ईश्वर को। दस टाइड इस प्रकार बंधे होकर, इट कुड ओनली होप, इट कुड ओनली होप मीन्स, होप मीन्स होता है फुदकना, जैसे मेंढक फुदकता है। तो इस तरह बंधे होकर इट कुड ओनली होप, ये केवल फुदक सकता था, अबाउट इन द मैनर ऑफ फ्रॉग, किसकी तरह से? मेंढक की तरह से। अब ये इस तरह से अगले पैर बंधे होने के कारण मेंढक की तरह केवल फुदक सकता था। मनुष्य ने ईश्वर के कहने से घोड़े को आज़ाद कर दिया, मुक्त कर दिया, लेकिन उसके अगले पैरों को साथ साथ बांध दिया। अब जब चूंकि उसके अगले दोनों पैर बंधे हुए हैं तो घोड़ा रेस तो नहीं लगा सकता, रन तो नहीं कर सकता, वो केवल क्या कर सकता है? होप कर सकता है, फुदक सकता है, और घोड़े की तरह वो केवल फुदक रहा है। क्या हुआ? फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से, द क्रिएटर माने सृष्टि निर्माता, कुड सी द हॉर्स, घोड़े को देख सकता था, बट नॉट द कोड, लेकिन जो बंधन है वो उसको दिखाई नहीं दे रहा। तो ईश्वर स्वर्ग से घोड़े को तो देख सकता था, लेकिन उसको उसका जो बंधन था, जो कोड था, वो दिखाई नहीं दे रहा था। ही ग्रू रेड विद शेम, क्या हुआ? वो शर्म से लाल हो गए। क्यों शर्म से लाल हुए? क्योंकि मनुष्य को इंसिस्ट किया था कि इसको सेट फ्री कर दिया जाए, और मनुष्य ने उसको कहा भी था कि एक वीक में आप जो है अपने माइंड को चेंज कर लेंगे और मेरी बात से एग्री हो जाएंगे। तो उनको लगा कि मनुष्य सही कह रहा था। तो क्या हुआ उन्होंने? सो दैट वाज द सॉर्ट ऑफ क्रिएचर, ये भी शर्मिंदगी का कारण था। सो दैट वाज द सॉर्ट ऑफ क्रिएचर, कि किस तरह का प्राणी ही हैड मेड, उन्होंने बनाया। उनको इस बात पे भी देखिए, कहाँ तो वो प्लीजेंट थे बहुत अपनी क्रिएशन से। स्टार्टिंग में जब उन्होंने बनाया था, और घोड़ा विदाउट एनी अपरेंट रीजन ओनली रन एंड रन, बिना किसी स्पष्ट कारण केवल दौड़ता और दौड़ता रहता था, और दौड़ने के कारण ही उन्होंने उसको रहने के लिए ओपन फील्ड दिए थे। लेकिन तब वो अपने क्रिएशन से बहुत डिलाइटेड थे। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी क्या है? क्रिएटर ग्रू रेड विद शेम, अब वो शर्म से लाल हो जाते हैं। सो दैट वाज द सॉर्ट ऑफ क्रिएचर ही हैड मेड, यह सोच करके कि उन्होंने भी किस तरह का प्राणी बनाया है। यानी जो मैं कह रहा था कि मनुष्य ने ईश्वर को भी चकमा दे दिया। क्या हुआ? ही एडमिटेड, एडमिटेड मीन्स स्वीकार करना, हिमसेल्फ माने स्वयं से, उन्होंने स्वयं से स्वीकार किया दैट इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट ब्लंडर्स इनटू व्हिच ही हैड एवर फॉलन। क्या उन्होंने स्वीकार किया? दैट इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट ब्लंडर्स, के सबसे बड़ी भूलों में से, वर्स्ट ब्लंडर्स मीन्स सबसे बड़ी भूलों में से एक है, इनटू व्हिच ही हैड एवर फॉलन, जो अब तक उनसे हुई है। तो ब्रह्मा ने स्वयं से स्वीकार किया कि अब तक जितनी बड़ी उनसे भूल हुई हैं, उन भूलों में ये सबसे बड़ी भूल है। क्या है सबसे बड़ी भूल? ये सबसे बड़ी भूल है कि उसने घोड़े का निर्माण किया, घोड़े को क्रिएट किया। अब फिर मनुष्य कहता है, मैन सेड व्हाट इज टू बी डन विद इट, कि अब इसके साथ क्या किया जाए? ईश्वर से पूछता है मनुष्य, व्हाट इज टू बी डन विद इट, अब इसका क्या किया जाए? आर देयर नो फील्ड्स इन हेवन, क्या स्वर्ग में कोई ओपन फील्ड नहीं है? वेयर इट माइट बी सेंट टू रोम, रोम मीन्स घूमने के लिए, रोम मीन्स घूमना। क्या स्वर्ग में ऐसा कोई ओपन फील्ड नहीं है, खुला मैदान नहीं है जहाँ इसको घूमने के लिए भेजा जा सके?
द क्रिएटर आंसर्ड, क्रिएटर ने उत्तर दिया, आई हैव हैड इनफ ऑफ इट। आई हैव हैड इनफ ऑफ इट मीन्स मैं इससे काफ़ी सबक ले चुका हूँ, मैं इससे सबक ले चुका हूँ। टेक द क्रिएचर, इस प्राणी को ले जाओ बैक टू योर स्टेबल, अपने अस्तबल में। इस प्राणी को वापस अपने अस्तबल में ले जाओ, मैं इससे काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ, काफ़ी कुछ अनुभव कर चुका हूँ। मैन सेड, आदमी ने कहा, बट फादर, लेकिन परमपिता, व्हाट ए बर्डन इट विल बी टू मी, कि इसको रखना, इसको पालना, इसका पोषण करना, इसको फील्ड कराना, मेरे ऊपर इसका कितना बर्डन, बर्डन मीन्स भार, कि मेरे पे इसका मुझ पर कितना बर्डन होगा, मैं क्यों ले जाऊं इसको। अब देखिए, यानी मनुष्य की एक इसे गुण कह सकते हैं, एक इसे चाल कह सकते हैं, और इसको एक क्लेवरनेस कह सकते हैं, कि उसको चाहिए घोड़ा, लेकिन साथ ही साथ एहसान भी नहीं चाहिए। तो इसलिए ईश्वर पर उल्टा एहसान रख रहा है, क्रिएटर पर उल्टा एहसान रख से कहता है, बट फादर व्हाट ए बर्डन इट विल बी टू मी, कि मुझ पर इसे रखने का कितना बर्डन पड़ेगा, कितना बोझ होगा, क्यों मैं वो बोझ उठाऊं। द क्रिएटर आंसर्ड, और भगवान ने कहा, यस, हाँ तुम पर बर्डन होगा, बट बाई एक्सेप्टिंग द बर्डन, लेकिन बर्डन को एक्सेप्ट करके यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हार्ट, तुम अपने हार्ट की ग्रेटनेस शो करोगे। क्योंकि तुम ह्यूमन बीइंग हो, तुम मनुष्य हो, इसलिए बर्डन को एक्सेप्ट करके तुम अपने हार्ट की ग्रेटनेस को शो करोगे, अपने दिल की, अपने हृदय की महानता को दिखाओगे, और हृदय की महानता दिखाना मनुष्य का सबसे पहला काम है। इसलिए आप इस बर्डन को एक्सेप्ट करेंगे, इस घोड़े को ले जाओ अपने अस्तबल में और इसको वहीं पर रखो। तो इस तरह से जो चाहिए था मनुष्य को, वो मनुष्य ने कर भी लिया, और उसके लिए उनको एहसान भी नहीं मानना पड़ा, और उल्टा ईश्वर पर ही उन्होंने, मनुष्य ने उल्टा ईश्वर को ही उसके लिए ये कह सकते हैं कि मना लिया, कि घोड़े को पालतू बना करके उन्होंने ग्रेटनेस ऑफ हार्ट शो की है। तो ये दिखाता है कि किस तरह से मनुष्य ईश्वर के साथ भी छल कर सकता है, किस तरह से मनुष्य अपनी क्लेवरनेस से ईश्वर को भी धोखा दे सकता है। तो इस तरह से तब से ही जो है स्टूडेंट्स, तब से ही घोड़ा पालतू बन गया है, और मनुष्य के बर्डन को हमेशा कैरी करता रहता है अपनी बैक पर, और यही उसकी यूटिलिटी रहेगी, चाहे वो कार्ट में बर्डन को कैरी करे या अपनी पीठ पर बर्डन को कैरी करे, अब वो बर्डन को कैरी करने का ही उसका काम रह जाता है शेष। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये आपका 4th लेसन द हॉर्स कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, मेरी वीडियोस आपको यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिले, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से प्राप्त होते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।